Hello everyone, good morning. I hope all of you are fit and fine and enjoying the lessons of English. So, in the continuation, we are going to have this editorial section today, and its heading is Poll Time, Present Time on the continued incarceration of the Delhi Chief Minister. Kejriwal's continuing imprisonment cast a shadow on election campaign. So here we get a word that is very important for us, that is incarceration. वैसे incarnation का word आपको पता होगा. Incarnation का मतलब होता है अवतार और ये word है incarceration. So this means it is to be noted down. This is an important word for you. The word is incarceration. इनकारनेशन का मतलब अवतार होता है एंड इनकारसरेशन का मतलब होता है कैद, इम्प्रिजनमेंट. सो दिस वर्ड कैन बी नोटेड डाउन. वी कैन नोट डाउन बोथ द वर्ड्स क्योंकि थोड़ा थोड़ा मिलते जुलते हैं. दिस इज इनकारनेशन, दिस इज अ नाउन एंड दिस मीन्स अवतार, राइट, न्यू लाइफ, incarnation, and this is incarceration. This is imprisonment. तो वर्ड्स को लर्न करने का बेस्ट तरीका है कि नोन वर्ड से रिलेट कर दीजिए. जैसे भगवान श्री कृष्ण का इनकारनेशन इनकारसरेशन में हुआ था, ऐसे करके आप लर्न कर सकते हैं. इनकारनेशन एंड इनकारसरेशन. एंड इम्प्रिजनमेंट आपको पता ही है, इम्प्रिजन एज अ वर्ब आ रहा है और इम्प्रिजनमेंट एज अ नाउन आ रहा है. तो दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड. दिस इज इम्प्रिजन एज अ वर्ब एंड imprisonment is coming as a noun. तो सिंपल है. imprison means to put someone in prison. किसी को कैद में करना, किसी को जेल में डालना, राइट, imprison करना. so prison word is the key. prison means होता है जेल और imprison मतलब उसको जेल में डालना. इसका मीनिंग है पोल टाइम. इस समय पोलिंग का टाइम चल रहा है और साथ ही प्रेजेंट टाइम भी चल रहा है. और प्रेजेंट टाइम किसके लिए चल रहा है? दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के लिए चल रहा है. ऑन द कंटिन्यूड इनकारसरेशन ऑफ द दिल्ली चीफ मिनिस्टर. ये पूरा पैसेज उसी के बारे में है जो कि उनकी जो कैद है वो कंटिन्यू हो रही है, उसके बारे में. और इसमें कहा जा रहा है कि केजरीवाल के जेल जारी रहने पर उसकी छाया इलेक्शन कैंपेन माने कि चुनाव प्रचार पर भी पड़ रही है. केजरीवाल का जेल में रहना चुनावी प्रचार में भी उसकी छाया दिख रही है, ऐसा कहा जा रहा है, उसका अफेक्ट दिख रहा है. द कंटिन्यूड इनकारसरेशन ऑफ दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इन द मिस्ट ऑफ अ जनरल इलेक्शन highlights the hard political realities that seem to determine which leader gets prosecuted or arrested on allegations of corruption. यहाँ पे मिस्ड वर्ड आ रहा है. वैसे तो इसकी स्पेलिंग में डी है लेकिन डी रिमेन साइलेंट. सो एमिड वर्ड भी आपने सुना होगा एंड दिस इज MIDST, मिस्ड. तो इसका मतलब होता है उसके दौरान, उसके बीच. सो एमिड वर्ड भी लिख लेते हैं एंड मिस्ड वर्ड भी लिख लेते हैं. amid or means also during. So amid comes as a preposition, right, and midst word also comes as a preposition, and this means के दौरान, during something. आपने ये वर्ड बड़ा सुना होगा, amid कोविड-19 के दौरान. हार्ड पॉलिटिकल रियलिटीज द स्टीम टू डिटरमाइन मीन्स पता लगाना, विच लीडर गेट्स प्रोसिक्यूटेड और अरेस्टेड. कौन से लीडर को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, कौन से लीडर को अरेस्ट किया जा रहा है, इस चीज़ को पता करना भी इस समय की ज़रूरत बन गया है. प्रोसिक्यूट मतलब किसी पर अभियोग चलाना, किसी पर मुकदमा चलाना, राइट. दिस इज, आपने सुना होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर. तो दिस इज प्रोसिक्यूट coming as a verb means to
कंटिन्यू द केस। एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर मूवीज़ वगैरह में बड़ा ही कॉमन वर्ड है, तो उससे आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मुकदमा चलाना, प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूशन इसका नाउन होगा। एलिगेशंस का मतलब होता है दोषारोपण, ठीक है। एलिगेट करना वर्ब है और इसी से बना है एलिगेशन। सो एलिगेट, एलिगेशन, एलिगेशन का मतलब है आरोप, चार्जेस, वी कैन से आरोप। एंड एलिगेट को वर्ड हम एलिजिडली वर्ड से भी रिलेट कर सकते हैं कि किसी चीज़ को बहुत ही जोर दे के कहना, एलिजिडली कहना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि द कंटिन्यूड इनकार्सरेशन ऑफ दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इन द मिस्ट ऑफ अ जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन के दौरान अरविंद केजरीवाल का जो इम्प्रिजनमेंट है, जो जेल है, हाईलाइट्स द हार्ड पॉलिटिकल रियलिटीज़। ये हाईलाइट करता है कि राजनीतिक सच्चाई, जो कठिन राजनीतिक सच्चाई है, जो कि जिसमें सुनने में काफ़ी ऑड लगता है, दैट सीम टू डिटरमाइन, उसे पता लगाना है कि विच लीडर गेट्स प्रोसिक्यूटेड, किस लीडर पर अभियोग चलता है, मुकदमा चलता है या फिर अरेस्ट किया जाता है करप्शन के एलिगेशन पर। ओवर द डेकेड्स, डेकेड मीन्स पीरियड ऑफ 10 years, it has become clear that only an unfriendly regime usually pursues charges against key political rivals. 10 साल में इट हैज़ बिकम क्लियर, ये क्लियर हो गया है कि केवल अनफ्रेंडली जो रेजीम है, रेजीम का मतलब है शासन, अनफ्रेंडली का मतलब है जो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, बिल्कुल भी लीनियंट नहीं है, और ये पिछले 10 सालों में क्लियर हो गया है। यूजुअली का मतलब है अक्सर। सो रेजीम वर्ड यू कैन नोट डाउन, रेजीम मतलब शासन पद्धति, ये एज ए नाउन आ रहा है। दिस मीन्स रूलिंग सिस्टम, शासन पद्धति, रूलिंग सिस्टम। एंड रेजीम को हम रेज से रिलेट कर सकते हैं, इससे वर्ड आपने सुना था रेजिसाइड भी, तो इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। शासन पद्धति यूजुअली परस्यूज, परस्यू का मतलब होता है उसके पीछे जाना, उस चीज़ को पीछे पड़ना। जैसे आप कहते हैं आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, सो दिस इज परस्यू। एंड परस्यू सिंपल इट्स मीनिंग इज किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना, टू ट्राई टू अचीव समथिंग, दिस इज कॉल्ड परस्यू। जैसे मैं इस चीज़ को परस्यू करूँगा, दिस मीन्स टू कंटिन्यू एफर्ट्स फॉर समथिंग। जैसे कहते हैं लगे रहो मुन्ना भाई, राइट, पाने की कोशिश करना, किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना, उस कोशिश में लगे रहना। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम पीपीएन कॉलेज। तो मैं पीपीएन कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, इससे सीधा सीधा पता चल रहा है कि मैं ग्रेजुएशन के लिए लगा हुआ हूँ और मैं उसे परस्यू कर रहा हूँ। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है परसुएड, राइट, PURSUADE। परसुएड माने किसी को मनाना, समझाना, उसे, उसका मीनिंग भी वही है, परस्यू करना भी है। एंड इसी से बना है परसुअर। परसुअर और परस्यूअर का मतलब है जो परस्यू करने वाला होता है, इसी का इसने नाउन बना दिया है, PURSUER। सो आई होप आपको ये वर्ड्स काफ़ी ग्रामर को कनेक्ट करते हुए काफ़ी एनलाइटनमेंट देंगे और आप इन्हें सीखेंगे। एंड इसी का एक नाउन है परसुएंस एंड परसुएंट। तो परसुएंस का मतलब होता है अनुसरण, ये भी वर्ड इसी से मिलता जुलता है, सो इट शुड बी नोटेड डाउन, किसी चीज़ का अनुसरण। एंड ऑब्वियसली परसुएंट जो वर्ड है उसका मतलब है अनुसरण करने वाला, तो दिस विल बिकम एडजेक्टिव। एंड परसुएंट टू, किसी चीज़ को परस्यू करने वाला, तो उस चीज़ को परस्यू करने वाला परसुएंट टू। तो आई होप these words are really enlightening your mind and you will be very comfortable in your communication. Let's continue for more words. Charges against key political rivals. Rivals का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, जिससे आप बदला लेना चाहते हैं या वो आपसे बदला लेना चाहता है, और राइवलरी इसी से बना हुआ है। तो राइवल एज अ वर्ब आता है, मतलब प्रतियोगिता करना, बराबरी करना, दिस कम्स एज अ वर्ब।
एंड दिस कम्स एज अ नाउन ऑल्सो, दोनों तरह से आता है ये वर्ड। अच्छा, ऐसे वर्ड्स को नोट करना बड़ा ज़रूरी है जो एज अ वर्ब और एज ए नाउन यूज़ होते हैं। आपको मैं एक असाइनमेंट देना चाहूँगा कि जो वर्ड्स एज अ वर्ब एज ए नाउन यूज़ हो रहे हैं उन पर सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस ज़रूर करिए। दिस मीन्स टू कॉम्पीट, उससे बराबरी करना, प्रतियोगिता करना, राइट। एंड इसी से मिलता जुलता वर्ड है राइवलरी, मतलब जिसका मतलब सीधा सीधा नाउन है प्रतिद्वंदिता, या हम कह सकते हैं कंपटीशन, राइवलरी। एंड इसी से इसका एडजेक्टिव बना है राइवलरस, मतलब प्रतिद्वंदी। ऑलराइट, सो दिस इज योर असाइनमेंट, एंड that the status of relations between the party that runs the government of the day and those facing such charges dictates the course of action for supposedly independent agencies। इस पैसेज में काफ़ी कुछ है और उसके मीनिंग में छिपा हुआ है, तो इसके मीनिंग ये हो जाएगा एंड दैट द स्टेटस ऑफ रिलेशंस, और जो रिलेशंस का जो स्टेटस है पार्टीज़ के बीच में, जो कि गवर्नमेंट जो आज के समय की जो सरकार है उसको रन कर रहा है और जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वो ये डिक्टेट करता है कि द कोर्स ऑफ एक्शन, क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब है क्या उस पर स्टेप होना चाहिए फॉर सपोजली इंडिपेंडेंट एजेंसीज, जो स्वतंत्र एजेंसीज हैं उनके द्वारा क्या लेना चाहिए। दैट द नंबर ऑफ लीडर्स हुज ऑफेंसेस आर फॉरगटन एज सुन एज दे ज्वाइन द रूलिंग पार्टी और बिकम एन एली इज इंक्रीजिंग। जो लीडर्स जिनके अपराध भुला दिए जाते हैं, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, जिनके ऑफेंसेस को भुला दिया जाता है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं रूलिंग पार्टी को, या फिर उनकी जो एली है, उनकी जो संधि है वो बढ़ जाती है। वाइल जेल टाइम इज रिजर्व फॉर एडवर्सरीज, और जेल टाइम उनके लिए रिजर्व है। एडवर्सरीज माने जो विपन्नता में है, जो उस प्रॉब्लम में है, और इसका ऑपोजिट होता है प्रॉस्पेरिटी। इन मिस्टर केजरीवाल्स केस देयर इज एन एस्टाउंडिंग एलिमेंट ऑफ पॉलिटिक्स, astounding element of politics vitiating his arrest and prosecution for allegedly taking kickbacks to formulate a liquor policy favorable to the industry। जो इंडस्ट्री के लिए फेवरेबल थी वो लिकर पॉलिसी उन्होंने बनाई थी, उसके कारण ही उनको जेल में जाना पड़ा। और यहाँ पे वर्ड आपके पास है एस्टाउंड, तो यही उन पे आरोप है। एस्टाउंड का मतलब है अचंभित करना, एस्टोनिश करना, राइट। इससे मिलता जुलता वर्ड आपके पास है एस्टाउंड। दिस इज अ वर्ब, दिस मीन्स टू सरप्राइज, अचंभित करना, एंड एस्टोनिश। इस पैसेज को रीड करने का ऑब्जेक्टिव है डिफिकल्ट वर्ड्स को फाइंड आउट करना और उसके मीनिंग को समझना, और इसका कोई भी औचित्य नहीं है। And element of politics vitiating his arrest. Now this word is vitiate, इसकी स्पेलिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है, VITIATE, vitiate। vitiate का मतलब है निरस्त करना, नष्ट करना। vitiate इनिशिएट से काफी मिलता जुलता वर्ड है, उसी से हम इसको रिलेट भी कर देंगे। दिस मीन्स टू डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, इनिशिएट। अब एक होता है इनिशिएट माने शुरू करना, एंड विशिएट माने उसे डिस्ट्रॉय करना। इनिशिएट, विशिएट। एलएसडी टेकिंग किक बैक्स टू फॉर्मुलेट, किक बैक यहाँ पे मतलब पुनः पुनः उस पर चर्चा करना। बैकवर्ड भी आ रहा है, किक वर्ड भी आ रहा है, तो किक बैक का मतलब है उस पर रिश्वत पाना, उस पर फिर से कहना। सो दिस इज किक बैक। This is verb to receive bribe, kick back as a verb आ रहा है, to receive bribe, रिश्वत पाना। To formulate a liquor policy favorable to the industry, Mr. Kejriwal, who leads the Aam Aadmi Party, has been denied participation in the campaign for the general election। The adverse implications of his absence are quite obvious, स्पष्ट हैं।
Even though there is no law that spares politicians from criminal liability in election time. The Delhi excise policy case was registered in August 2022. The CBI and the Enforcement Directorate have filed charge sheets, but the investigation has been continuing piecemeal. This word is to be noted down. Witnesses have been giving multiple statements with each one containing newer material. हर बार एक नया उसमें मामला सामने आ रहा है और ये जो वर्ड है पीस मील सो इसका मतलब है एक एक करके मतलब वन बाय वन दिस इज कॉल्ड वन बाय वन पीस मील PIECEMEAL दिस इज वन बाय वन सो एक बार इसका अच्छे से रीडिंग कर लेते हैं Poll time, present time, on the continued incarceration of the Delhi Chief Minister, Kejriwal's continuing imprisonment casts a shadow on election campaign. The continued incarceration of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in the midst of a general election highlights the hard political realities that seem to determine which leader gets prosecuted or arrested on allegations of corruption. Over the decades, it has become clear that an unfriendly regime usually pursues charges against key political rivals and that the status of relations between the party that runs the government of the day and those facing such charges dictates the course of action for supposedly independent agencies. That the number of leaders whose offences are forgotten as soon as they join the ruling party or become an ally is increasing. While jail time is reserved for adversaries, in Mr. Kejriwal's case there is an astounding element of politics vitiating his arrest and prosecution for allegedly taking kickbacks to formulate a liquor policy favorable to the industry. Mr. Kejriwal, who leads the Aam Aadmi Party, has been denied participation in the campaign for the general election. The adverse implications of his absence are quite obvious, even though there is no law that spares politicians from criminal liability in election time. The Delhi excise policy was registered in August 2022. The CBI and the Enforcement Directorate have filed charge sheets, but the investigation has been continuing piecemeal. Witnesses have been giving multiple statements, which each one containing newer material. So stay tuned with our channel and keep getting such updates, and also keep sharing your comments in the comment section of this video so that we keep getting your feedback. Thank you all. Jai Hind.